नमस्ते दोस्तों। भक्ति राम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे रक्षाबंधन की कथा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कथा की और रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलिराजा के अभिमान को इसी दिन चकानाचूर किया था। इसलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्योहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। रक्षाबंधन के संबंध में एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे, तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार आर्षि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति इसी दिन होती थी। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे। इसलिए आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को प्यार से राखी बांधती है और उसके लिए अनेक शुभ कामनाएं करती है। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। बीते हुए बचपन की झूमती हुई याद भाई बहन की आंखों के सामने नाचने लगती है। सचमुच रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई को बहन के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। राखी के इन धागों ने अनेक कुर्बानियां कराई हैं। चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय बहन कर्मवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ आ पहुंचा था। आजकल तो बहन भाई को राखी बांध देती है और भाई बहन को कुछ उपहार देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। लोग इस बात को भूल गए हैं कि राखी के धागों का संबंध मन की पवित्र भावनाओं से है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र तथा सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई इस बंधन का सम्मान करते हुए अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की परंपरा और इसके पीछे की कहानियां सदियों पुरानी हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में इसकी कई कहानियां मिलती हैं। रक्षाबंधन की प्राचीन कथा रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन कथा पुराणों में मिलती है। देवताओं और असुरों के बीच एक महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। तब भगवान इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने विष्णु जी के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने उन्हें रक्षा सूत्र दिया और कहा कि इस धागे को युद्ध के मैदान में इंद्र की कलाई पर बांध दें। शची ने ऐसा ही किया और इसके प्रभाव से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। यही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यम और यमुना जी की कथा रक्षाबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग यम और उनकी बहन यमुना जी से जुड़ा है। कहा जाता है कि यमराज, मृत्यु के देवता, अपनी बहन यमुना जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारणवश वह अपनी बहन से मिलने नहीं जाते थे। यमुना जी को इससे बहुत दुख होता था। एक दिन यमुना जी ने यमराज को राखी बांधकर उनसे वचन लिया कि वह उनकी रक्षा करेंगे। इस राखी के बंधन को यमराज ने इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने अमरत्व का वरदान दे दिया। इस प्रकार यम और यमुना जी का यह पावन बंधन रक्षाबंधन के त्योहार की एक और प्रेरणा बना। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा महाभारत की कथा में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ में चोट लग गई। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस समय द्रौपदी से वचन दिया कि वह इस बंधन की लाज रखेंगे और जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वह उनकी रक्षा करेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब द्रौपदी को कौरवों द्वारा अपमानित किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उनके वचन को निभाया।
रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा मुगल काल के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। रानी कर्णावती चित्तौड़ की विधवा रानी थीं। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया तो रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उससे अपनी और अपने राज्य की रक्षा का आग्रह किया। हुमायूं ने राखी के इस बंधन का सम्मान किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजे। हालांकि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसकी इस भावना ने रक्षाबंधन को एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। अलेक्जेंडर और पुरु की कथा, यह कथा भी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है। जब सिकंदर महान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उनकी पत्नी ने राजा पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और सिकंदर की हत्या न करने का वचन लिया। पुरु ने युद्ध के दौरान इस वचन का पालन किया और सिकंदर को नहीं मारा। राजपूत और राखी का बंधन, राजपूत इतिहास में भी रक्षाबंधन की परंपरा देखने को मिलती है। जब भी राजपूतों को किसी खतरे का सामना करना पड़ता था तो महिलाएं राखी बांधकर उनकी हिम्मत बढ़ाती थीं। यह रक्षा सूत्र उन्हें शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता था और उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था। रक्षाबंधन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। ये समाज में एकता, प्रेम और विश्वास की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का वचन लेते हैं। आधुनिक समय में रक्षाबंधन समय के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप बदला है। आजकल यह त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं और यह पर्व उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। आधुनिक समय में रक्षाबंधन केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे अन्य धर्मों के लोग भी मनाते हैं। रक्षाबंधन का धार्मिक दृष्टिकोण से रक्षाबंधन का पर्व हमारे जीवन में संतुलन, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए और उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए। रक्षाबंधन के माध्यम से भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा भी की जाती है, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। रक्षाबंधन की पौराणिक कहानियां, रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं में हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संदेश देता है। इन कथाओं में देवताओं, राजाओं और महान योद्धाओं के द्वारा दिए गए बलिदानों का वर्णन किया गया है, जो हमें अपने रिश्तों की महत्ता का एहसास कराते हैं। रक्षाबंधन का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें किसी भी संकट से बचाना चाहिए। रक्षाबंधन और भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमारी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। यह हमें हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने का संदेश देता है। रक्षाबंधन और पर्यावरण, आधुनिक समय में रक्षाबंधन को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। कई लोग इस पर्व के माध्यम से वृक्षारोपण करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। इससे यह पर्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षाबंधन और महिलाओं का योगदान, रक्षाबंधन के पर्व में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका को भी दर्शाता है। इस पर्व के माध्यम से महिलाएं अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रदर्शन करती हैं। रक्षाबंधन और भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते की अटूटता का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भाइयों और बहनों के प्रति हमेशा प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व समाज में एकता और सद्भावना का प्रतीक है। यह पर्व हमें समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने का संदेश देता है।
यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा से भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। यह पर्व हमें हमारे रिश्तों की महत्ता का एहसास कराता है और हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य में भी यह पर्व हमें हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने का संदेश देता रहेगा। रक्षाबंधन का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें हमारे रिश्तों की महत्ता का एहसास कराता है और हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। ये पर्व हमें हमारे मूल्यों। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।